जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा होगा, इसके अंदर कारागिर एक भी नहीं दिख रहा है कारखाने में। लॉकडाउन में सब कारागिर यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल काम अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद धीरे धीरे जिस तरीके से काम की शुरुआत हो रही है, मगर लेदर इंडस्ट्री में बिल्कुल काम नहीं है। धारावी की एक पहचान मिनी लेदर इंडस्ट्री के ज़रिए भी होती है। आइए हम बात करते हैं इस जैकेट कारखाने के मालिक मिस्टर मोहम्मद खुर्शीद से। खुर्शीद भाई, आपके कारखाने में एक भी कारागिर नहीं दिख रहा है, इसकी वजह क्या है? कारागिर गांव में है या काम नहीं है? नहीं, कारीगर इधर है लेकिन काम नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से ये हमारा लेदर का मेन सीजन होता था। लेकिन कुछ तो पहले से ही लेदर का एकदम से हालत ख़राब हो गया है, पहले से भी परेशानी थी, फिर ये ऊपर से लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कारीगर भी अभी गांव में है, लेकिन काम है नहीं। अगर काम रहता था तो कारीगर को किसी न किसी तरह बुला लिया जाता था, लेकिन कुछ भी काम है ही नहीं मार्केट में। सारे शोरूम भी इसी तरह अभी जो खुले हैं उसमें भी कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मुंबई में शायद लोकल ट्रेन चालू होती और लोगों का यहाँ से वहाँ आना जाना होता तो शायद कुछ काम चालू हो सकता था। ख़ास वजह इसकी ये भी है कि मुंबई में लोकल बंद है और लोगों का बहुत आना जाना यहाँ से वहाँ नहीं हो रहा है। कुछ कोरोना का भी ये है, तो इसके वजह से काम बंद है। ये जो हालत है, ये आपको क्या लगता है और आगे कितने दिन तक चलती रहेगी? इसी तरीके से काम धंधे की जो परिस्थिति है, जो ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन, इसको ठीक तरीके से रनिंग में आने के लिए कितना समय और लगेगा? और आप सरकार से इस काम के लिए कुछ भी मदद अगर चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, जिस तरीके से आपको सरकार हेल्प करे, जिससे आपका कारखाना, ये कारोबार आगे बढ़ सके। ऐसा अगर हम लोग सरकार चाहती तो ये कारोबार कुछ जल्दी चालू हो सकता था। सरकार ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया था 20,000 करोड़ का, कुछ मैंने बीच में सुना था कि स्मॉल इंडस्ट्रियल के धारावी के लोगों को और सभी स्मॉल इंडस्ट्रियल के लोगों को वो लोन मिलेगा, तो लोग उससे कुछ उनकी कमर सीधी हो जाएगी और वो कुछ कारोबार कर पाएंगे। लेकिन हम लोग जैसे हम लोग बैंक में हमारे पूछे तो बोले कि नहीं, ये आप लोगों के लिए नहीं है, हम लोग सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर को वो लोन दे रहे। तो इस तरीके से सरकार जो छोटे कारोबार को, छोटे उद्योग को कुछ भी सहारा नहीं दे रही, तो छोटे कारोबार के लोग तो ख़त्म हो जाएंगे। वो अपने दम पे कब तक चल पाएंगे? सरकार खास करके चाहती भी है कि लेदर इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए, खास करके धारावी का सारा काम ख़त्म हो जाए। ऐसी शायद सरकार की सोच है, ऐसे हमको लगता है। अच्छा, ये जो कारखाना है, इसमें कितने टोटल लोग काम करते थे? मेरे पास 20 लोग काम करते थे और हम लोग रात को 11 बजे तक काम करते थे। और आज ऐसी कंडीशन है कि अभी मेरे पास 4 से 5 कारीगर है, लेकिन उनके लिए भी काम नहीं है। अच्छा, ये जगह जो है आपकी भाड़े की है या अपनी खुद की है? जगह हमारी भाड़े की है, हम लोग भाड़े से चलाते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग 10 साल से है और बहुत 20 साल से हम लोग लेदर जैकेट बनाते हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रांड के लिए भी हम लोग काम करते हैं। मैं जॉब वर्क भी करते हैं, हम लोग अपना भी माल बनाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी ये 5-6 सालों से लेदर इंडस्ट्री पे इस तरीके से मार आई है कि लेदर, एक तो कच्चा चमड़ा कोई पूछता नहीं और फिनिश चमड़े का भाव कम होता नहीं। ये इसकी रणनीति क्या है, इसको सरकार ही बेहतर समझ सकती है कि इसके पीछे क्या मंशा है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये कारखाना आपका भाड़े का है, तो आपने 6 महीने का रेंट, पिछले जो 6 महीने लॉकडाउन है, इसका रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया या बाकी है? अभी ये 6 महीने से मेरा कारखाना बंद था, लेकिन अभी मुझे 2-4 दिन पहले लाइट की बिल मिली है, जो 30,000 रुपये की बिल आई है। और मेरा कारखाना 6 महीने से बंद है। मार्च से मेरा कारखाना बंद है, फरवरी में काम शुरू हुआ, मार्च में लॉकडाउन हो गया, कारखाना बंद हो गया। लाइट की बिल आई है 30,000 और हम लोग जो भाड़ा पे करते हैं, अभी 6 महीने से हमने जगह वाले को रेंट नहीं दिया है, क्योंकि कोई कारोबार है नहीं। अभी देखो हम उसको कैसे चुका पाते हैं। जैसा कि अभी खुर्शीद भाई अपनी व्यथा बता रहे थे, मैं आप लोगों को कुछ तफसील में बताना चाहूँगा। जैसे कि ये कारखाना इनका भाड़े पे है, पिछले 6 महीने से इन्होंने रेंट नहीं दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया है। यही परिस्थिति धारावी के हर एक कारखाने की, क्या पूरे हिंदुस्तान के हर एक छोटे मोटे उद्योगों की है। जैसे दुकानें हैं, हर एक चीज़ है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इन लोगों को दोबारा खड़ा करने के लिए सरकार इनको इलेक्ट्रिसिटी में कुछ सहूलत दे और छोटे मोटे लोन के ज़रिए इनको खड़ा करे, क्योंकि इनके पीछे जो इनके साथ वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स नहीं, इनके साथ लगभग
अगर 20 वर्कर काम करते हैं तो मेरा अनुमान है कि 20 परिवार इस जरिए से चलते हैं। इस तरीके से अगर छोटे छोटे कारखाने को अगर पूरे मुंबई और महाराष्ट्र इंडिया में गिनते हैं तो काफ़ी सारे परिवारों के ऊपर ये संकट आया हुआ है। एक कारखाने की मैं बात नहीं करूँगा, पूरे हिंदुस्तान के जो गरीब वर्ग के लोग हैं इनके ऊपर संकट आया हुआ है। सरकार चाहे तो इसको जल्द से जल्द खड़ा करके कुछ ना कुछ गाइडलाइन लाकर इन कारखानों में सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भी सैनिटाइज है, फैसिलिटीज़ है, ये गाइडलाइन लाकर इस कारोबार को जल्द से जल्द खड़ा करे, ताकि कई परिवार जो आज कर्जे के तले दबे हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र कर सके। और मैं हमारे मित्र, हमारे चैनल के एग्जीक्यूटिव, इनसे एनआर पॉल से पूछना चाहूँगा, इसमें वो अपनी कोई राय दे सकते हैं कि? अभी देखा आपने धारावी के अंदर हम लोग ने स्टोरी किया अलग अलग फैक्ट्री का। इससे पहले गारमेंट का भी हम लोग ने स्टोरी किया है। लेदर इंडस्ट्री जो 6 साल में है, जो सरकार के एक तबका लोग है जो मच्छी मटन नहीं खाते हैं, एक तबका लोग बराबर बोल रहे हैं ना, उसके अंदर कुछ ये 2 या 3% लोग हैं जो मच्छी मटन नहीं खाते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि लेदर इंडस्ट्री आगे बढ़े। लेदर के नाम पे, जानवर के नाम पे कई यूपी शहर, बिहार, हरियाणा में लोगों को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद में ये लेदर इंडस्ट्री कम होने लगे। और इसके ऊपर सभी जो सरकारी जो अधिकारी है मुंह बंद करके बैठा है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया है, ये 6 साल में हो गया। और वो जो 6 साल में जो बाहर जो माल जाते थे, एक्सपोर्ट भी कम हो गया ना, एक्सपोर्ट पूरा तकरीबन बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट तो वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर में गिना जाता था लेदर इंडस्ट्री में। हमारा जगह बांग्लादेश ले लिया। तो कुछ 2% को खुश करने के लिए देश के जो सरकार है नीति सही नहीं बनाता है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि आप अच्छी नीति बनाइए और लेदर इंडस्ट्री को आगे बढ़ने दें, और जो जानवर के नाम पे लोगों को जो कत्ल करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। धन्यवाद। मैं विजय के साथ एनआर पॉल, सोशल कॉज के लिए।